बहुत दूर ऊंचे पहाड़ों के पीछे और बादलों के नीचे एक रंगीन दुनिया थी जिसका नाम था जंगल टूनिया। ये कोई साधारण जंगल नहीं था, बल्कि पूरी तरह 2D कार्टून जैसी दुनिया थी, जहाँ पेड़ों के चेहरे थे, फूल बातें करते थे, नदियाँ हंसते हुए बहती थीं और जानवर इंसानों की तरह सोचते, समझते और सपने देखते थे। इस जंगल में सुबह सूरज टोपी पहनकर निकलता था और शाम को चांद आंख मारकर आसमान पर चढ़ता था। जंगल टूनिया में कोई राजा नहीं था, न कोई छोटा न बड़ा, सब दोस्त थे और सबका अपना अपना महत्व था। इसी जंगल में एक छोटा सा सफ़ेद खरगोश रहता था जिसका नाम चिंटू था। चिंटू दिखने में बहुत साधारण था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा चमक रहती थी, जैसे वो हर चीज़ को गहराई से समझता हो। चिंटू बहुत तेज़ दौड़ने वाला खरगोश नहीं था, लेकिन वो सोचने में सबसे आगे था। जब भी जंगल में कोई समस्या आती, चिंटू चुपचाप बैठकर समाधान ढूंढता। उसका सबसे अच्छा दोस्त था मोटू कछुआ। मोटू इतना धीरे चलता था कि कभी-कभी पत्ते गिरते गिरते भी उससे आगे निकल जाते थे, लेकिन मोटू का दिल बहुत बड़ा और साफ था। वो किसी से जलता नहीं था, किसी से झगड़ता नहीं था और हमेशा मुस्कुराता रहता था। चिंटू और मोटू रोज झील के किनारे बैठकर बातें करते, सपने देखते और आसमान में उड़ते बादलों को देखकर कहानियां बनाते। उसी जंगल में फॉक्सी नाम की एक लोमड़ी भी रहती थी, जो बहुत चालाक थी और उसे लगता था कि वो सबसे होशियार है। फॉक्सी को दूसरों को चकमा देना अच्छा लगता था, क्योंकि उसे अंदर से लगता था कि अगर वो सबको मात देगी तो सब उसे मानेंगे। लेकिन सच ये था कि फॉक्सी बहुत अकेली थी और ये अकेलापन ही उसे चालाक बनाता गया। जंगल में एक बहुत बड़ा हाथी भी रहता था जिसका नाम बबलू था। बबलू इतना बड़ा था कि उसकी परछाई में 5 जानवर आराम से बैठ सकते थे, लेकिन उसका स्वभाव बच्चे जैसा था। वो जरा सी बात पर खुश हो जाता और जरा सी डांट पर उदास। उसकी याददाश्त कमाल की थी और वो जंगल का चलता फिरता इतिहास था। अगर किसी को कुछ याद ना आए तो सब कहते बबलू से पूछो। जंगल टूनिया में सब कुछ मज़े से चल रहा था कि एक दिन अचानक कुछ अजीब होने लगा। पेड़ों का हरा रंग हल्का पड़ने लगा, फूलों की पंखुड़ियां मुरझाने लगी, तितलियों के पंख फीके दिखने लगे और आसमान का नीला रंग जैसे धुलता जा रहा हो। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब सूरज भी फीका लगने लगा तब सब जानवर डर गए। चिंटू ने सबसे पहले ये महसूस किया कि ये कोई साधारण बदलाव नहीं है। उसने मोटू से कहा कि कुछ तो गड़बड़ है। उसी समय जंगल में एक बूढ़ा तोता उड़ता हुआ आया जिसका नाम ज्ञानू था। ज्ञानू तोता बहुत पुराना था और उसे जंगल टूनिया के बनने से लेकर अब तक की हर कहानी पता थी। उसने सब जानवरों को इकट्ठा किया और बताया कि जंगल टूनिया की सारी रंगीन जिंदगी रंगों के क्रिस्टल से चलती है, जो जंगल के दिल में सुरक्षित रहते हैं, और अगर वे क्रिस्टल कमज़ोर पड़ जाएं या चोरी हो जाएं तो जंगल धीरे धीरे बेरंग हो जाता है। ये सुनकर सब जानवर डर गए और सबसे पहले शक फॉक्सी पर गया, क्योंकि वो पहले भी शरारतें कर चुकी थी। फॉक्सी को बहुत बुरा लगा और उसने गुस्से में कहा कि हर बार उसी को दोषी ठहराना गलत है। चिंटू ने सबको शांत किया और कहा कि बिना सबूत किसी को दोषी नहीं ठहराना चाहिए। तभी जमीन हिली और जंगल के बीचों बीच एक अंधेरा रास्ता खुल गया, जिससे ठंडी हवा बाहर आने लगी। डरते डरते चिंटू, मोटू, बबलू और फॉक्सी उस रास्ते में उतरे। अंदर एक रहस्यमयी गुफा थी, जहां दीवारें चमक रही थीं और अजीब आवाजें गूंज रही थीं। मोटू डर रहा था, लेकिन चिंटू ने उसका हाथ पकड़ रखा था। गुफा के सबसे अंदर उन्हें एक अजीब सा प्राणी मिला जिसका नाम ग्रेगो था। ग्रेगो पूरी तरह बेरंग था। उसकी आंखों में उदासी थी और चेहरे पर गुस्सा। उसने बताया कि वो भी कभी रंगीन था, लेकिन जंगल के जानवर उसका मजाक उड़ाते थे क्योंकि वो अलग दिखता था। धीरे धीरे उसने खुद को अलग कर लिया और रंगों से नफरत करने लगा। उसने क्रिस्टल चुराए ताकि पूरा जंगल उसके जैसा हो जाए। ये सुनकर सब चुप हो गए। चिंटू ने उससे लड़ने की बजाय उससे बात की और कहा कि बुरा होना उसकी पसंद नहीं, बल्कि उसका दर्द है। ये सुनकर ग्रेगो रो पड़ा। बबलू ने उसे गले लगाया। मोटू ने मुस्कुराकर कहा कि दोस्ती में देर नहीं होती, और फॉक्सी को पहली बार समझ आया कि चालाकी से नहीं, बल्कि अपनापन से दिल जीते जाते हैं। ग्रेगो ने क्रिस्टल लौटा दिए और जैसे ही क्रिस्टल वापस अपनी जगह पहुंचे, जंगल टूनिया फिर से रंगों से भर गया।
पेड़ नाचने लगे, फूल खिल उठे और आसमान पहले से भी ज्यादा चमकने लगा। फॉक्सी ने सबसे माफी मांगी और कहा कि वो भी दोस्त बनना चाहती है। उस दिन जंगल में एक नया नियम बना कि कोई भी अकेला नहीं रहेगा और हर किसी को सुना जाएगा। चिंटू और मोटू हीरो नहीं बने, बल्कि उदाहरण बने कि समझदारी और दया सबसे बड़ी ताकत होती है। और आज भी अगर कोई दिल से दोस्ती और रंगों पर भरोसा करे तो जंगल टूनिया कहीं ना कहीं जिंदा हो उठता है।